आज हम देखने वाले हैं 10 फीट बाय 12 फीट के स्पेस में बने हुए कुछ यूनिक एंड क्रिएटिव बेडरूम डिजाइन। साथ ही मैं उनको डिकोड करूंगा बेस्ड ऑन दीज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ताकि आप अपने लिए स्मार्ट बेडरूम डिसीजन बना पाएं और एक डिजाइन सेलेक्ट कर पाएं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डिजाइन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म बेड वाला डिजाइन। दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 6 फीट का बेड बन गया, उसके अपोजिट साइड में वार्डरोब आ गया अगेन 6 फीट की। उसके बाद बेड वाली वॉल पे अगर बात करें तो यहाँ पे साइड स्टूल आ रहा है जो कि 2 फीट का आ रहा है। उसके बाद एक 4 फीट की हमारी वार्डरोब मिल रही है। ऐसे में हमारा 12 फीट वाला कंप्लीट हो गया। ऑपोजिट साइड में बात करें तो वार्डरोब 6 फीट के बाद में लगभग 3-3.5 फीट की हमें स्टडी टेबल मिल रही है। उसके बाद हमारा एंट्री डोर है जो बेडरूम में एंटर होने के लिए दिया हुआ है। इस तरह से पूरा स्पेस को प्लान किया गया है। 12 बाय 10 के अंदर एक सफिशिएंट स्पेस हमें मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों इस तरह का बेडरूम डिजाइन दिखने में तो ब्यूटीफुल लगता है, ये साथ में इसमें स्पेस भी काफी मिलता है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 फीट बाय 6 फीट का बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है, जो 10 फीट बाय 12 फीट की स्मॉल साइज बेडरूम के अंदर बहुत ज्यादा है। दोस्तों इस तरह का डिजाइन आप चाहें तो अपने मास्टर बेडरूम में क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बैठता है। अगर आप होम ऑफिस क्रिएट करना चाहते हैं और साथ ही आपकी शिफ्टिंग ऐसी है कि आपको नाइट में वर्क करना पड़ता है, ऐसे में पार्टनर डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए आप इस तरह का पार्टीशन भी कर सकते हो उस रूम के अंदर, और इस लेआउट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आप जब वर्किंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपका जो पार्टनर है अगर उसको सोना है तो वो सो सकता है। तो आप अपने लेआउट को, अपने बेडरूम को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन करके इस वाले प्लान को जरूर यूज कर सकते हो। मैं आपको प्लेटफॉर्म बेड वाले डिजाइन के कुछ यूनिक वेरिएशंस आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। आप किसी भी वेरिएशंस को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं। अगर बजट की बात करें तो इस तरह का बेडरूम अगर आप 10 बाय 12 में प्लान करेंगे तो लगभग 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आपको एक्सपेंस आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आप डिजाइन सेलेक्ट करते हो, फर्नीचर सेलेक्ट करते हो, मटेरियल सेलेक्ट करते हो। अगर आप अपने घर के इंटीरियर के लिए डिजाइनिंग एंड कंसल्टेशन घर बैठे लेना चाहते हो तो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम आपको स्पेस प्लानिंग से लेकर के 3D विजुअलाइजेशन तो पूरा गाइड कर सकते हैं। साथ ही आपका मटेरियल बजट कैसे ऑप्टिमाइज हो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सारी डिटेल जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, साथ ही हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। 10 बाय 12 के स्पेस के लिए नेक्स्ट डिजाइन है सिमेट्रिक बेडरूम डिजाइन। दोस्तों यहाँ पे बेड को इस तरह से प्लेस किया जाता है कि दोनों तरफ सिमेट्री मेंटेन रहे। जैसा कि आप डिजाइन में देख पा रहे हो, 12 फीट वाली वॉल के ऊपर साइड में बेड साइड टेबल दी गई है, फिर बेड प्लान किया गया 6 फीट का, फिर अगेन साइड टेबल प्लान की गई है, फिर वार्डरोब प्लान की गई है। तो वार्डरोब के बाद बचे हुए स्पेस के सेंटर में बेड को प्लेस किया गया है। ऐसे में जो बेड की बैक वॉल है उसको आप बहुत ब्यूटीफुली और सिमेट्रिकली डिजाइन कर सकते हो, इसलिए इसको सिमेट्रिक बेडरूम वाला डिजाइन बोला जाता है। अगर आप अपना एज अ मास्टर बेडरूम बेड को बनाने वाले हो तो बहुत अच्छा डिजाइन है। यहाँ पे आपको मूवमेंट स्पेस सफिशिएंट मिल जाता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता लेकिन सफिशिएंट मूवमेंट स्पेस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टोरेज काफी सारा मिल जाता है। साथ ही जो वार्डरोब वाली वॉल है उसके आप बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हो, चाहे तो पूरी वॉल पे वार्डरोब बना दें अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए, या फिर वार्डरोब के साथ आप ड्रेसिंग सेटअप कर सकते हो, या फिर वार्डरोब के साथ आप स्टडी टेबल सेटअप कर सकते हो। और बेड की जो सामने वाली वॉल है वहां पे आप चाहें तो इस तरह से सिटिंग प्लान कर दें, या फिर अगर आप चाहें तो टीवी पैनल प्लान कर दें। तो इस तरह का सिमेट्रिक बेड वाला डिजाइन मास्टर बेडरूम बनाने के लिए काफी अच्छा निकल के आता है। इसको आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बजट में कंप्लीट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप बेड बैक वॉल की डिजाइन कैसे सेलेक्ट करते हो, फर्नीचर या वार्डरोब स्टोरेज कितना बनवाते हो, बेड को विद स्टोरेज बनाते हो विदाउट स्टोरेज बनाते हो। जैसा भी आप चाहें उस तरह से बजट को ऑप्टिमाइज करके इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजाइन। तीसरा डिजाइन मैं आपको अगेन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसको कॉर्नर बेडरूम डिजाइन बोला जाता है। यहाँ पे बेड को कॉर्नर में प्लेस किया गया, 6 फीट का हमारा बेड आ गया, उसके बाद में 4 फीट का स्टडी टेबल आ गया और 2 फीट का वार्डरोब आ गया। इस तरह से 12 फीट की पूरी वॉल हमारी कवर हो गई। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बेड के पीछे निश लिया गया है लगभग 2 फीट का, ताकि जो स्टडी टेबल है वो निश के अंदर चली जाए और वो मूवमेंट में जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। और साथ में आपको, क्योंकि हमने 2 फीट का निश ले लिया, साथ में 6 फीट का बेड आ गया, 8 फीट कवर हो गया, तो टोटल सामने 2 फीट का स्पेस बच रहा है। तो सामने हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप चाहे तो सिंपल सा एक टीवी प्लान कर सकते हैं, या फिर उस वॉल को अच्छे से डिकोर कर सकते हैं, वॉल को ब्लैंक रख सकते हैं। अगर आप वर्किंग कपल हैं और आपको 2 स्टडी टेबल का रिक्वायरमेंट है तो आप उस बेड से अटैच करके एल शेप में परपेंडिकुलर में एक और स्टडी टेबल छोटी सी प्लान कर सकते हैं। ये वाला कॉर्नर बेड डिजाइन आप अपने किड्स बेडरूम के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर आप वर्किंग कपल हैं और मास्टर बेडरूम प्लान करना चाह रहे हैं विद होम ऑफिस सेटअप, तो भी एक अच्छा आइडिया है। इस तरह के बेडरूम को कंप्लीट करने में आपका 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपीज तक का एक्सपेंस होगा, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज काफी सारा बना हुआ है। ऐसे में वुड वर्किंग थोड़ी ज्यादा होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह का बेडरूम डिजाइन यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजाइन। नेक्स्ट डिजाइन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं मिनिमलिस्ट बेडरूम डिजाइन। दोस्तों 10 फीट बाय 12 फीट के स्पेस में अगर आपको स्टोरेज रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये लेआउट सबसे बढ़िया है। यहाँ पे आपको 12 फीट वाली वॉल पे सिर्फ बेड प्लान करना, साइड स्टूल प्लान करने, बाकी पूरी वॉल एम्प्टी रखनी है। जो आपका टीवी वाला वॉल है उसमें सिर्फ टीवी कैबिनेट प्लान कर दिया, बाकी पूरी वॉल एम्प्टी है। छोटा सा हमने कॉफी टेबल, साथ में 2 एक्सटेंड चेयर्स प्लान कर रखी है ताकि रूम का एम्बियंस अच्छा है।
अब इस तरह का जो डिजाइन रहता है जनरली आपको 5 स्टार होटल्स में देखने को मिलेगा, जहां पे रूम आपको काफी खुला खुला और स्पेशियस मिलता है, उसी के कारण वो लग्जरी लगता है। तो अगर आप गेस्ट बेडरूम प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपको स्टोरेज रिक्वायरमेंट नहीं है या ना के बराबर है, तो वहाँ पे इस तरह का बेडरूम डिजाइन आप यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज रिक्वायर्ड है तो आप टीवी कैबिनेट के बगल में एक 2 फीट या 3 फीट का वार्डरोब भी प्लान कर सकते हैं। इस तरह के डिजाइन को बनाने में बजट बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज मिनिमम होने वाला है, वुड वर्किंग मिनिमम होने वाली है। तो आप चाहें तो इस तरह का डिजाइन लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए में कंप्लीट करवा सकते हैं। 10 फीट बाय 12 फीट के स्पेस के लिए नेक्स्ट डिजाइन में आपको शो कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्विन बेडरूम डिजाइन। दोस्तों यहाँ पे ट्विन बेडरूम मतलब कि 2 सिंगल बेड हमने प्लान किए हुए हैं। 3 फीट का एक बेड हो गया, उसके बीच में 2 फीट का स्पेस, फिर 3 फीट का बेड, देन 2 फीट का स्पेस एंड 2 फीट की वार्डरोब। ये पूरा 12 फीट का प्लान हो गया। सामने की साइड में हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं, चाहे तो स्टडी टेबल प्लान कर दें, अगर आप इसको एज ए किड्स बेडरूम प्लान करना चाह रहे हैं, या फिर टीवी पैनल प्लान कर दें, या फिर अपना चाहें तो कोई ड्रेसिंग सेटअप कर सकते हैं, या फिर अदर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह की डिज़ाइन को आप किड्स बेडरूम में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बेड दोनों के लिए मिल जाता है, बच्चों के लिए, साथ में स्टोरेज भी सफिशिएंट मिल जाता है और स्टडी टेबल भी मिल जाती है। अगर आप बेडरूम अपने बच्चों के लिए प्लान करें तो आप बंक बेड वाले डिज़ाइन भी कर सकते हो। अगर किड्स को प्लेइंग एरिया ज़्यादा बड़ा रिक्वायर्ड है, ऐसे में आप हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल स्पेसेस को काम में लें, एक के ऊपर एक बेड बना दें। ऐसे में आपको पूरा जो स्पेस है खाली मिल जाएगा बच्चों को खेलने के लिए, और साथ में आप चाहें तो कुछ वार्डरोब या कुछ छोटा मोटा स्टोरेज या सेटिंग प्लान कर सकते हैं। तो दोनों तरह के लेआउट्स आप काम में ले सकते हो। इस तरह की डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपका 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का एक्सपेंस बैठ सकता है, क्योंकि इसमें वुड वर्किंग काफी होती है, काफी सारा मटेरियल हमारा उसमें कंज्यूम होने वाला है। आप किस तरह का क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हो, कितना स्टोरेज प्लान करते हो, उसके अकॉर्डिंग बजट वेरी कर सकता है। तो स्मॉल साइज का बेडरूम होने के बाद भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूनिक एंड क्रिएटिव डिजाइन अवेलेबल हैं। दोस्तों आपको कौन सा वाला डिजाइन में से पसंद आया मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप अपना बेडरूम प्लान कर रहे हो, डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो बेडरूम इंटीरियर वाली हमारी सीरीज अवेलेबल है, उसको जाके जरूर देखना। काफी काम की प्लेलिस्ट है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप लेटेस्ट इंटीरियर प्रोडक्ट जानना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट आपके काम आ सकती है। चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।